Two brothers, Harihar and Bukka, are the founder of Vijayanagar Empire in 1336. 1336 में दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने साउथ इंडिया की तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर उन्होंने हम्पी को अपनी कैपिटल बनाया और हम्पी आज वर्ल्ड फेमस है अपने मंदिरों को लेकर। हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक के एक अभियान के दौरान बंदी बनाकर दिल्ली सल्तनत में ले जाया गया था। वो होयसल डायनेस्टी के अंडर काम करते थे, लेकिन दोबारा से होयसल डायनेस्टी के विरोध करने पर, रिवोल्ट करने पर, इंटरनल रिवोल्ट इंडिया में होते रहते थे, तो हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भेजा जाता है साउथ इंडिया में इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए। और होता क्या है कि इस बार वो अपने गुरु विद्यारण्य के पास आते हैं। विद्यारण्य हरिहर और बुक्का के गुरु थे। हरिहर और बुक्का को जब बंदी बनाया गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया था इस्लामिज़म में, मुस्लिम धर्म के अंदर उनको बदल दिया था, स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन जब वो विद्यारण्य के पास आते हैं तो वो दोबारा से शुद्धिकरण करके विद्यारण्य उनको हिंदू धर्म के अंदर लेके आते हैं। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। हरिहर प्रथम जो थे वो विजयनगर के पहले राजा बनते हैं। विजयनगर एम्पायर के ऊपर 4 डायनेस्टियों ने एक एक कर रूल किया है, राज किया है। फर्स्ट थी संगम डायनेस्टी जो हरिहर और बुक्का ने बसाई थी। संगम नाम जो रखा गया था हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम था, उनके फादर का नाम था, उसी के नाम पर इस डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी रखा गया था। इसके बाद सुल्व डायनेस्टी, उसके बाद तुल्व डायनेस्टी और तुल्व के बाद सबसे लास्ट में अराविडू डायनेस्टी आती है। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड के बाद कोई ज़्यादा पावरफुल किंग नहीं था संगम डायनेस्टी से जो विजयनगर एम्पायर के ऊपर राज कर रही थी। और जो लास्ट रूलर था संगम डायनेस्टी का विरूपाक्ष, उसको मर्डर कर दिया जाता है सुल्व नरसिम्हा द्वारा और एक नए वंश की स्थापना की जाती है सुल्व वंश। लेकिन वीर नरसिम्हा या वीर नरसिम्हा नरसा नायक भी जिसे कहा जाता है, वो मर्डर कर देता है सुल्व नरसिम्हा को और मर्डर कर एक नया साम्राज्य स्थापित करता है, एक नया वंश बनाता है विजयनगर एम्पायर पर तुल्व डायनेस्टी से। तुल्व डायनेस्टी के ही एक पावरफुल किंग थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय एक पावरफुल किंग था और इसके बारे में जो पुर्तगालीज डोमिंगो पायस था जो इंडिया में आया था, वो भी जिक्र करता है कि एक पावरफुल किंग था विजयनगर एम्पायर का। 1526 के अंदर पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई और बाबर ने भारत के अंदर मुगल एम्पायर की नींव डाली। बाबर तुझके बाबरी में भी जिक्र करता है इस बात का कि भारत के अंदर कृष्णदेव राय एक बहुत बड़े पावरफुल राजा थे। ये तुझके बाबरी के अंदर जिक्र मिलता है। कृष्णदेव राय का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेनिंग जो चलाई, एक अभियान, मिलिट्री अचीवमेंट जो चलाई, उन सब से हमें पता लगता है कि कृष्णदेव राय ने किस तरह एक एक कर अपने आसपास की जो स्टेट्स थी उन सभी स्टेट्स को विजयनगर एम्पायर का हिस्सा बनाया, अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करना शुरू किया। साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कृष्णदेव राय ने फर्स्ट टाइम अटैक किया था बीदर पर और फिर बीजापुर पर। इनके ऊपर अटैक कर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था कृष्णदेव राय। इसके बाद कृष्णदेव राय ने उमातूर पर अटैक कर उसे भी विजयनगर एम्पायर का हिस्सा बना लिया। इसके बाद
कलिंगा, जिसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अटैक किया और वहाँ एक गजपति रूलर जो था प्रताप रुद्रदेव, कुछ टाइम तक तो वो सामना करता है कृष्ण देव राय का, लेकिन उसे सबमिशन करना पड़ता है, उसे हथियार डालने पड़ते हैं कृष्ण देव राय के सामने, और वो अपनी बेटी की शादी कर देता है कृष्ण देव राय के साथ। इसके बाद कृष्ण देव राय रायचूर को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है, वही रायचूर जिसके लिए लगभग 200 साल तक बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में संघर्ष चलता रहा। देन उसके बाद वो गुलबर्ग के जो फोर्ट थे उन सबको कैप्चर कर लेता है, जो वहाँ के किले वगैरह थे उन सबको कैप्चर कर लेता है। कृष्ण देव राय ने पुर्तगालीज के साथ भी, जो यहाँ इंडिया में आए, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए थे। कई युद्धों के अंदर ये एक दूसरे की सहायता भी करते थे, नो डाउट। श्रीलंका में जब कुछ विद्रोहियों ने विरोध करना शुरू किया श्रीलंका में अपने राजा के खिलाफ, तो कृष्ण देव राय ने वहाँ जाकर शांति व्यवस्था कायम करने में भी एक अहम भूमिका निभाई। कृष्ण देव राय एक ग्रेट बिल्डर था, एक साहित्य कला प्रेमी था, और कई बिल्डिंग्स वगैरह जैसे हजार रामेश्वरम का मंदिर उसने बनवाया, हजार राम मंदिर बनवाया और विट्ठल जी का मंदिर बनवाया। तो ये कुछ ऐसे काम किए कृष्ण देव राय, जिस कारण भारत के इतिहास में कृष्ण देव राय का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने देखने के लिए मिलता है। और एडमिनिस्ट्रेशन, साम्राज्य को चलाने के लिए अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा था। लगभग विजयनगर को 6 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रिवेन्यू सिस्टम वगैरह जो प्रोविंशियंस थी उनके अंदर डिवाइड कर रखा था कृष्ण देव राय ने। और एक टॉलरेंस थी राजा के अंदर, कृष्ण देव राय के अंदर, कि कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म का विजयनगर एम्पायर में रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई मुसलमान है या फिर कोई किसी भी धर्म को फॉलो करता है वो विजयनगर में नहीं रह सकता। तो ये कृष्ण देव राय जो थे एक इम्पोर्टेंट हमारे पास चैप्टर है ये इतिहास के अंदर जानने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू सो मच।